ग्रीस में एथेंस के पास जंगल की आग बुझा रहे दो हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकराए, दो पायलटों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ग्रीस की राजधानी एथेंस के बाहरी इलाकों में इन दिनों प्रकृति का विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जहां भीषण जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस आग पर काबू पाने और इंसानी बस्तियों को बचाने की जानलेवा कोशिशों के बीच एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हो गया, जब राहत कार्यों में जुटे आग बुझाने वाले दो हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकरा गए। एथेंस के पश्चिमी हिस्से में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज हवाओं के थपेड़ों के बीच आग तेजी से घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी थी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक तेज आंधी और धुंध के बीच एक हेलीकॉप्टर अचानक अपना संतुलन खो बैठा और दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया, जिससे ये भीषण दुर्घटना घटी। इस हादसे की जानकारी देते हुए ग्रीक फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद राहत दल मौके पर पहुंचे और दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलटों को गंभीर और बेहोशी की हालत में तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए ये बताया कि जान गंवाने वाले दोनों पायलटों में से एक डेनमार्क का नागरिक था और दूसरा ग्रीस का ही रहने वाला था। गनीमत ये रही कि इस भयानक टक्कर के बावजूद दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार दो बाकी के क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे एक और बड़ा नुकसान होने से टल गया। ग्रीक फायर सर्विस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि इस दुर्घटना के चलते इनके कारणों की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है, ताकि ये साफ हो सके कि इतने खतरनाक ऑपरेशन के दौरान दोनों विमान आपस में कैसे टकराए। सोशल मीडिया पर सामने आए शुरुआती वीडियो फुटेज में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धुएं के गुबार और कम विजिबिलिटी के बीच दोनों हेलीकॉप्टर्स बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। तभी नीचे की तरफ उड़ रहे हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर ऊपर वाले विमान से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर के बाद नीचे वाला हेलीकॉप्टर आग की लपटों और धुएं के बीच घिरकर सीधे जमीन पर आ गिरा, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर अपना पानी का भार गिराकर किसी तरह सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि की जाना बाकी है। शुरुआती जांच और आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार बोयोटिया क्षेत्र से सुलगनी शुरू हुई और ये आग विकराल रूप धारण करती हुई अटिका तक फैल गई। इस सिलसिले में शुरुआती जांच के दौरान ये आशंका जताई गई है कि तेज आंधी और तूफानी हवाओं के बीच बिजली की हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारियों के चलते ये भयानक आग भड़की थी। इस भयंकर लापरवाही और आगजनी के मामले में ग्रीक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो स्थानीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले से जुड़े एक अन्य संदिग्ध की तलाश अभी जारी है। इस बीच यूरोप के एक बड़े हिस्से में इस साल पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और नाम मात्र की बारिश के कारण जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। पर्यावरण वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों का साफ तौर पर यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने ग्रीस जैसे देशों में इस तरह के आपदाजनक हालातों को और ज़्यादा गंभीर और भयानक बना दिया है। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में हालांकि आग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन ग्रीस के कई नए और संवेदनशील जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे वहां का प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मौजूदा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती एथेंस से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित पोर्टो जर्मेनो के पास लगी आग को रोकना है, जो तेजी से पहाड़ों को पार करते हुए वेनिजा इलाके और वहां बने एक सैन्य फायरिंग रेंज तक जा पहुंची है। स्थिति तब और अधिक खतरनाक हो गई जब इस फायरिंग रेंज में रखे बिना फटे गोला बारूद तक भी आग की लपटें पहुंच गई, जिससे एक बड़े विस्फोट का खतरा मंडराने लगा। अब ग्रीक प्रशासन, दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमों की प्राथमिकता करीब 30,000 की घनी आबादी वाले मेगारा शहर को इस भयंकर आग की पहुंच से सुरक्षित बचाना है, जिसके लिए दिन रात युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।